हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि पूरी हेवन गॉड्स की आर्मी वहां पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल शैडो आर्मी के सामने खड़ी हुई होती है। कि तभी गुआन युआन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हम दोनों दोबारा से ऐसे मिलेंगे। मुझे पूरा यकीन है आपको भी हमारी तरह इस हेवन किंगडम की परवाह होगी, क्योंकि आपने ही तो हेवन को क्रिएट किया है और आप यहाँ सबसे सुप्रीम हैं। जिस पर योगी उसे कहता है कि इससे भयानक तो इसने ही तो शैडो आर्मी को भी क्रिएट किया है और शैडो आर्मी ने ही इस पूरे हेवन को बर्बाद किया है। जिस पर लाइटिंग गॉड भी उसे कहता है कि हमें एंशिएंट टाइम्स के लोगों का कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि इनने ही तो इस तरह के बेकार के डार्क सोर्स को पैदा किया है। जिस पर युआन जवाब देता है, हाँ वैसे जैसे तुम लोग खुद को गॉड समझते हो। कि तभी एक वॉरियर गॉड से कहता है कि क्या हम इनसे लड़ने वाले हैं। जिस पर फीमेल गॉड जवाब देती है कि अगर जीतना है तो हमें यही करना पड़ेगा। तभी युआन उन सभी से कहता है कि अब मैं यहाँ का नया लीडर हूँ, इसलिए तुम सभी को मेरे आगे झुकना होगा। अगर मेरी बात तुम लोगों ने नहीं सुनी तो मैं मोंकी किंग की तरह तुम सभी गॉड्स का भी बहुत ही बुरा हाल कर दूंगा। ये सुनकर गुआन जवाब देता है कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर तेरे में इतनी ही दम है तो बोलने से पहले अब तक कर चुके होते, इसलिए तुम्हें यहाँ पे राज करने के लिए सबसे पहले हमसे लड़ना होगा, तभी तुम इसके काबिल बनोगे। तभी वहाँ पे सुप्रीम गॉड भी आ जाता है। इसे देखकर युआन एकदम गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है कि तभी उसके हाथ में एक बनाना आ जाता है। जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये किसने मेरे हाथ में दे दिया। कि तभी हम वहाँ मोंकी किंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही छोटा साइज में होता है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि युआन ने जिस मंकी किंग को मारते वक्त उसका स्टैटू बना दिया था, वो तो बस मंकी किंग का एक स्प्रेड क्लोन था, जिससे मंकी किंग ने युआन को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बना दिया था। तभी मंकी किंग उसकी कान में कहता है कि लूजर कहीं के, मैं अभी तक मरा नहीं। जिसके साथ ही वो अपनी असली बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। मंकी किंग तुरंत ही बिना रुके गुस्से के साथ एक के बाद एक युआन को उठा कर उस पर अटैक करने लगता है, जहां वो युआन को बहुत बुरी तरह मारता है। पर युआन उसकी ताकत को देखकर कहता है, अभी तक तुम्हारी पावर्स कम नहीं हुई है, तुम वैसे ही आज भी बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें आसानी से आज हरा दूंगा। जिसके साथ ही युआन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी आर्मी को हेवन गॉड्स पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसे देखकर मोंकी किंग हेवन आर्मी के सोल्जर से कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे रहना, मैं इन्हें संभालता हूँ। जिसके साथ ही मोंकी किंग उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हेवन गॉड्स और उनकी आर्मी पीछे से बाकी सभी पर अटैक करने लगती है। जिसके साथ ही यहाँ पे इनकी बीच बड़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते यहाँ उनकी बीच काफ़ी तबाही शुरू हो जाती है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर बड़े खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं। लाइटिंग गॉड्स अपनी थंडर स्लैश अटैक से सभी को मार रहा होता है। इसे देखकर युआन तुरंत ही अपने एक ही अटैक से उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर्स के साथ बाकियों पर भी अटैक करके उनको मार रहा होता है। युआन हेवन आर्मी की सेनापति पर भी अटैक कर जा रहा होता है, जहां सेनापति बड़ी आसानी से उसके हर अटैक को डिफेंड कर रहा होता है, पर युआन बड़ी आसानी से उसको मार देता है। तभी वो गुआन पे अटैक करने लगता है, जहां गुआन उसके अटैक को डिफेंड करते हुए बड़ी आसानी से उसको अपनी जंजीरों से कैद करने लगता है। लेकिन तब युआन गुस्से के साथ अपनी डिमोनिक पावर्स की मदद से उसकी चैन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ये मौका देकर गुआन भी युआन पे अटैक करने लगता है, जहां वो अपनी फेरी लोटस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उससे युआन पे लगातार अटैक करी जा रहा होता है। और उसके इन अटैक्स को डिफेंड करते हुए युआन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, पर उस पर गुआन का किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं होता। अब यहाँ युआन अकेले ही उन सभी गॉड्स का मुकाबला करी जा रहा होता है और हर
एक को बड़ी आसानी से डिफेंड भी कर रहा होता है कि तभी मोंकी किंग भी युआन पे अटैक करने लगता है, जिसे युआन अपनी पोर्टल की मदद से डिफेंड करता है। पर तभी मोंकी किंग दोबारा से उस पे लगातार बिना रोके पंचेस की बारिश कर देता है, जिसे युआन बचते हुए अपनी फायर एलिमेंट की मदद से मोंकी किंग पे अटैक करते हुए उसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। पर मौका देकर युआन तुरंत ही अपनी डिमोनिक एनर्जी डार्क हेवन की आर्मी की सभी सोल्जर पे ट्रांसफर करता है ताकि उसके सोल्जर पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, और इस वजह से जो मरे हुए सोल्जर थे वो भी डीमंस पावर्स की वजह से दोबारा जिंदा हो जाते हैं और वो हेवन आर्मी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो उन पे अटैक करते कि तभी अचानक से वह हेवनली डिवाइन एनर्जी की ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है, और ये एनर्जी डार्क सोल के सोल्जर्स भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और इस वजह से वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर युआन भी काफ़ी शौक हो जाता है कि आखिर ये कौन है जिसके पास इतनी पावरफुल ऑरा है। तभी हम देखते हैं कि ये डिवाइन ऑरा गॉडेस जुआनलिंग की होती है, जो कि पूरे गुस्से के साथ वहां आती है और युआन से कहती है कि हमारी दुश्मनी तो बहुत सालों से चल रही है और आज इसे ख़त्म करने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इसलिए आज तुम्हें पूरी तरह जान से मारने के लिए मैं खुद आ गई हूँ। अब ये सुनकर सभी डार्क सोल आर्मी की सोल्जर्स भी काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि गॉडेस जुआनलिंग काफ़ी शक्तिशाली लग रही होती है। हेवन आर्मी भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, पर तभी वो युआन की तरफ बढ़ते हुए आगे जाती है और उसे कहती है तुमने एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें इसकी भी सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है जहां चारों तरफ उसकी एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है, जिसे शैडो आर्मी को भी बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। गॉडेस जुआनलिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी की ऑरा भी और भी काफ़ी खतरनाक होती जा रही होती है और हर एक के लिए टिक पाना भी मुश्किल होने लगता है। पर युआन को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि तभी गॉडेस अपनी एनर्जी रिलीज करना बंद कर देती है, जिस पर युआन उसे कहता है कि पिछले 100 सालों से आज तक मैं तुमसे 100 कदम आगे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ती हो, इसलिए मैं जो भी चाहूँ वो कर लेता हूँ। जैसा कि तुम देख सकती हो अब मेरे पास अपनी पूरी आर्मी है। जिस पर गॉडेस जुआनलिंग जवाब देती है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार पाई हूँ, इस वजह से तुमने दोबारा से यहाँ तबाही मचाई है। जिस पर युआन जवाब देता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें भी ना मार दूं और अब तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। इसके साथ ही वो अटैक के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। ये देखकर गॉडेस जुआनलिंग तुरंत ही अपनी वेपन्स निकाल लेती है और कहती है तो चलो इस जंग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और यहीं पे दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।